हेलो एंड वेलकम बैक टू यूरोन यूट्यूब चैनल यूरोन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ हिंदी पुस्तिका मेधा स्टैंडर्ड 8 की ICSE की स्पेशली सेंट एग्नेस स्कूल की, जिसके प्रश्न उत्तर जिसका एक लेसन है मन भावन सावन, उसके प्रश्नोत्तर की मदद मैंने अपने स्टूडेंट्स को की थी। तो सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी इसे शेयर कर लूँ। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? जिसका उत्तर है कविता में कवि ने सावन ऋतु का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न, सावन के मेघ कैसे बरसते हैं? सावन के मेघ छम छम करके बरसते हैं। तीसरा प्रश्न, इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये थे सोचिए और बताइए के प्रश्न के उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सावन में मेघ किस प्रकार की ध्वनि करते हुए बरसते हैं? सावन के मेघ छम छम और छम छम और छम छम की ध्वनि करते हुए बरसते हैं। झ से झरना वाला झमझम और छ से छत्ता वाला छम छम करके की ध्वनि करते हुए बरसते हैं। नेक्स्ट, पीपल और नीम अपनी प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट करते हैं? पीपल और नीम अपनी प्रसन्नता अपनी डालियों को हिला हिलाकर करते हैं। पीपल और नीम अपनी प्रसन्नता अपनी डालियों को हिला हिलाकर करते हैं। नेक्स्ट, सावन के गीत किस झूले में बैठकर गाने की इच्छा प्रकट की गई है? सावन के गीत वृक्षों की शाखाओं पर झूले में बैठकर गाने की इच्छा प्रकट की गई है। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। सावन के गीत किस झूले में बैठकर गाने की इच्छा प्रकट की गई है? सावन के गीत वृक्षों की शाखाओं पर झूले में बैठकर गाने की इच्छा प्रकट की गई है। नेक्स्ट, सावन में मंगल गीत कौन गाता है? सावन में मंगल गीत भौरा और मयूर प्रसन्न होकर गुंजार और नृत्य करने लगते हैं। सावन में मंगल के गीत कौन गाता है? इसका उत्तर है सावन में मंगल गीत भौरे और मयूर प्रसन्न होकर गुंजार और नृत्य करने लगते हैं। तो ये थे प्रश्न उत्तर मन भावन सावन के जो हिंदी स्टैंडर्ड 8 की हिंदी की पुस्तिका मेधा की प्रश्न उत्तर जो ICSE स्कूल्स में फॉलो की जाती है। मैंने सेंट एग्नेस स्कूल की दी है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प की थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। चलिए इसके कार्य अभ्यास पर आते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 41, इफ़ यू हैव द बुक द सेम बुक, पेज नंबर 41 में यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि सही विकल्प पर निशान लगाए, यानी MCQs दिए हुए हैं, उस पर सही विकल्प पर सही चॉइस पर आपको निशान लगाने हैं। बादलों के हृदय में बिजली चमक रही है, झमझम छमछम या चमचम, सो इट विल बी चमचम। नेक्स्ट, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल, गगन या अंबर? इट इज़ बादल। मेघ शब्द का पर्यायवाची बादल है। नेक्स्ट, पीहू पीहू की ध्वनि करता है मोर, चातक या फिर बगुला? पीहू पीहू की ध्वनि करता है, दैट इज चातक। पीहू पीहू की ध्वनि करता है। लेट मी चेक। म्याऊ म्याऊ रे मोर, हाँ चातक, यस करेक्ट। सो मियो मियो की पीयू पीयू की ध्वनि चातक करता है। भीतर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भीतर शब्द का विपरीतार्थक शब्द बाहर है। ओके, कमिंग टू दो दो तुकांत शब्द लिखिए। इसमें है क्षण, पहला जो दिया हुआ है वो है क्षण। क्षण से दो तुकांत शब्द निकालने हैं, तन और मन। नेक्स्ट है पढ़ती, उसका होगा लड़ती और सड़ती। नेक्स्ट बेला, नेक्स्ट उसका होगा मेला और केला। नेक्स्ट है मुख, मुख का होगा दुख और सुख। नेक्स्ट है धार, धार का होगा कार और यार। नेक्स्ट है सावन, उसका होगा भावन और पावन। तो ये थे दो दो तुकांत शब्द। वेरी इंटरेस्टिंग हिंदी इज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है कि छमछम शब्द शब्द युग्म में घनवा
मगता है। कविता से चुनकर ऐसे ध्वनात्मक शब्द युग्म लिखिए। ध्वनात्मक शब्द युग्म लिखना है कविता से चुनकर। तो पहला है चमचम, दूसरा है टर्टर, तीसरा है घुमड़ घुमड़, चौथा है छम छम और दूसरा है टम टम और फिर है पीछे पीछे। आई रिपीट इट, चमचम, टर्टर, घुमड़ घुमड़, छम छम, टम टम और पीछे पीछे। नेक्स्ट, बिजली। इसमें निम्नलिखित शब्दों, ये कार्य अभ्यास 4 है। निम्नलिखित शब्दों के दो प्रवाची शब्द लिखिए। इसमें है बिजली। बिजली को तड़ंगा या तड़ंग और दामिनी भी कहते हैं। नेक्स्ट, वारी। वारी को जंत या पानी भी आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ वारी को जल और पानी भी कहते हैं। नेक्स्ट है तरु। तरु को वृक्ष और पेड़ भी कहते हैं। तरु को वृक्ष और पेड़ भी कहते हैं। बिजली को तड़ंग और दामिनी, वारी को जल और पानी, तरु को वृक्ष और पेड़। नेक्स्ट है तम। तम का अर्थ है पैर और पाँव। तम का अर्थ है पैर और पाँव। नेक्स्ट, गगन। गगन इज आसमान और आकाश। तो गगन का है आसमान और आकाश। नेक्स्ट है वारी। वारी का है जल और पानी। वारी का होगा जल और पानी। नेक्स्ट, लिंग बदलिए। में युवक, युवती, मोर, मोरनी। सम्राट। लिंग बदलना है, युवक की युवती, मोर का मोरनी, सम्राट का सम्राज्ञी, गायक का गायिका। ये थे कार्य अभ्यास मन भावन सावन का। तो मैंने आपको इस वीडियो में प्रश्न उत्तर और कार्य अभ्यास दोनों ही दे दिया। आशा करती हूँ इससे आपकी काफ़ी मदद होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टेक्स्ट एंड सम न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय, एंड डू लेट मी नो in the comment section as if this video was a help for you or not, and what kind of videos you would like me to upload it for you. And yes, of course, you can tell along with me, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। See you soon in the next video. Till then, bye bye.